हेलो बच्चों। बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा 12th लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने सामने बोर्ड पे लिख रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। मतलब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट मिलेगा और उसे सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऐसा आएगा, देखिए अगर हमारे पास आता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी, ये आ जाता है मान लीजिए, तो ये फॉर्मूले बनेंगे आगे जाके। देखिए अभी इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। तो 2 साइन ए कोस बी क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिंपल। उसके बाद आया 2 कोस ए साइन बी, मतलब कोस पहले साइन बाद में, तो कुछ नहीं, बस यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बहुत आसान है। देखिए ये प्रोडक्ट था और इसको मैंने क्या कर दिया, दो ट्री रेशियोज के सम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये प्रोडक्ट था, इसको डिफरेंस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इनके प्रूफ देता हूं, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी पिछले जो लेक्चर है उनमें मैंने पढ़ाया था। मतलब इससे जो लेटेस्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, इससे जो पहले वाला टॉपिक था वो यही था, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, यही टॉपिक था हमारा। तो साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी क्या होगा बेटा, साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए ध्यान से देखना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी कब आता है, तो साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी दोनों में होता है, साइन ए प्लस बी में भी और साइन ए माइनस बी में भी। ठीक है, बस यहां प्लस यहां माइनस, इतना ही तो है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, किस किस को, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तो हो जाएगा डबल, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी, और ये कैंसिल हो गया। देखिए अब ये होगी बात समझ में। तो बेटा 2 साइन ए कोस बी इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ध्यान सिर्फ इतना रखो, साइन ए कोस बी या कोस ए साइन बी किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आते हैं। इनको जोड़ूंगा तो पहले वाला डबल हो जाएगा साइन ए कोस बी। अगर इसमें से इसको घटाऊंगा, घटाना जरा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अगर मैं इसको घटा देता हूं तो क्या होगा बेटा, देखिए घटाऊंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और वो वाला डबल हो जाएगा दूसरा वाला। जैसे ही मैं इसको घटाता हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस ए साइन बी। तो बहुत सिंपल है, साइन ए कोस बी या कोस ए साइन बी किस फॉर्मूले में है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो इसका डबल होता है, यानी पहले वाले का डबल होगा, और अगर इसमें से इसको घटा देता हूं तो बाद वाले का डबल होगा। तो बाद वाले का डबल चाहिए तो घटाओ, पहले वाले का डबल चाहिए तो जोड़ो। तो फॉर्मूला आराम से याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम कोस के लिए भी करते हैं। देखिए आगे चलते हैं, ये दो तो हो ही गए, बाद में लिखवा दूंगा मैं इनको। अब देखिए मान लो हमारे पास आया 2 कोस ए कोस बी। अब कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी, ये किस फॉर्मूले में होते हैं, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी किस फॉर्मूले में होते हैं, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी में। दोनों कोस साथ होते हैं, दोनों साइन साथ होते हैं। तो बेटा सिंपल, ये किसके बराबर होगा, ये होगा, अभी देखिए रिजल्ट निकालेंगे हम लोग, कोस ए माइनस बी कितने के बराबर है, कोस ए कोस बी
प्लस साइन ए साइन बी। थोड़ा ध्यान दे बेटा, इसमें a माइनस बी वाले में यहां प्लस आता है। और बेटा कोस a प्लस बी कितने के बराबर है? ये है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए हमें किसका डबल चाहिए? हमें कोस ए कोस बी का डबल चाहिए। और इसका डबल कब होगा? जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं। और जैसे इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी किसको? कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। जैसे इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये सेम से सेम क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। और ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी। तो सिंपल, जो पहले वाले का डबल चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी, और सॉरी ये तो है ही। तो 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी कितने के बराबर हुआ? ये बराबर हुआ कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। ध्यान रहे कोस में ए माइनस बी वाला पहले लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ए माइनस बी वाले में यहां प्लस आता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, यानी मेरे को इसका डबल चाहिए, तो इसका डबल कब मिलेगा भाई? इसका डबल मिलेगा अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये डबल हो जाएगा बाद वाला। तो बाद वाले का डबल चाहिए तो घटा दो, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ये क्या आया भाई? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, है ना। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे लिख लो, इसको बाद में, क्योंकि बीच में प्लस है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, इसलिए रूटीन होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। माइनस बी पहले लिखो, इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी डबल हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। कितना आसान सा फॉर्मूला आ गया। तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी किसके बराबर हुआ? इसी के बराबर है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है बेटा। तो 2 फॉर्मूले वो लिखवाए थे मैंने, 2 ये हो गए। ये 4 फॉर्मूले अपनी नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल आसान आसान से फॉर्मूले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं एक बार लिखवा रहा हूं साइड में, इनको कोशिश करूंगा थोड़ी देर तक इनको ऐसे ही लेके चलूं। देखिए हमारे पास फॉर्मूले क्या है भाई? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी। एक साइन एक कोस, साइन के फॉर्मूले में आता है, साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आता है बेटा। तो 2 साइन ए कोस बी कितने के बराबर हुआ? ये बराबर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सिंपल। और 2 कोस, पहले कोस ए साइन बी, ये कितने के बराबर हुआ? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और बेटा 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस, 2 कोस ए कोस बी कितने के बराबर हुआ? कोस ए माइनस बी, कोस वाले में ए माइनस बी वाला पहले, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, सिंपल। जब दोनों कोस हो तो प्लस, दोनों साइन हो तो माइनस आएगा। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये देखिए ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन पे क्वेश्चन कराता हूं, जब तक इस पेज की जरूरत नहीं रहेगी मैं यही रखूंगा इनको, साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं कुछ के ऊपर। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा मुश्किल रहेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस एज ए सम और ए डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस as a sum or a difference of the following। तो कुछ पार्ट करवाऊंगा मैं, 1-2 पार्ट के करीब, ठीक है। जो नीचे दिए गए हैं, जैसे हमारे पास दे दिया पहले पार्ट में 2 sin 3x cos 5x, यही दे दिया मान लो, ठीक है। इसने क्या कहा? एक्सप्रेस एज ए सम और ए डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, इन प्रोडक्ट्स को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? एज ए सम और ए डिफरेंस में कन्वर्ट करो। मतलब
इनको प्रोडक्ट की बजाय सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, यहां फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, 2 sin a cos b, ये रहा पहला फॉर्मूला 2 sin a cos b, क्या होता है sin a प्लस b। चलिए तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, sin a प्लस b, ये a और ये b, sin a प्लस b मतलब 3x प्लस 5x, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b, यानी कि 3x माइनस 5x। तो ये हुआ sin 5 प्लस 3 8x प्लस sin ऑफ 3x माइनस 5x बेटा कितना होगा माइनस 2x। तो ये आया हमारे पास कितना sin 8x sin ऑफ माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा कहां होता है बेटा, यहां से चलिए माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन किसका होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2x। ये आपका आंसर हो गया, सम और डिफरेंस में ब्रेक कर दिया इस प्रोडक्ट, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है बच्चों, एक और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास इसने कहा cos 5x cos 4x, दूसरा पार्ट है हमारा आज का, cos 5x cos 4x 4x, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये अगर मैं देखूं तो ये है cos a cos b, लेकिन फॉर्मूला किस पे लगेगा 2 cos a cos b पे, तो फॉर्मूला जिस पे लगता है उसके लायक आपको बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो बेटा डिवाइड भी कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइडर, इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बराबर हुआ 1/2 इंटू 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता है बेटा cos a माइनस b cos a प्लस b। यहां a का काम कौन कर रहा है 5x, ये a का काम कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है बेटा b का काम कर रहा है 4x। तो ये होगा cos a माइनस b मतलब 5x माइनस 4x प्लस cos a प्लस b, a मतलब 5x और b मतलब बेटा 4x, तो a प्लस b। तो ये आपका आंसर रहेगा, आंसर हुआ आपका 1/2 इंटू cos x प्लस cos 5 प्लस 4 9x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर दिए हमने, सम और डिफरेंस को डायरेक्ट जो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने और उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रूव दैट 2 cos 2b cos a minus b इज इक्वल टू, प्रूव करना है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 3b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यही फॉर्मूले अप्लाई होने, और क्या होगा बेटा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 cos 2b cos a माइनस b, ये देखिए 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको बराबर प्रूव करना है किसके, cos a प्लस b और cos a माइनस 3b के। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कितनी है 2 cos 2b cos a माइनस b। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पे फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा थर्ड वाला 2 cos a cos b, इस सारे को a समझिए और इस सारे को b समझिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये बराबर होगा cos a माइनस b, a कितना है हमारे पास 2b माइनस b कितना है a माइनस b। a माइनस b को घटाऊंगा, देखना बेटा माइनस a माइनस माइनस प्लस b प्लस cos a प्लस b, a प्लस b, a कितना है
2b और प्लस b का काम कौन कर रहा है भाई, b का काम कौन कर रहा है भाई, b का काम कर रहा है a माइनस b। ठीक है, तो ये बराबर आया हमारे पास कोस 2b प्लस b 3b माइनस a प्लस कोस, यहाँ क्या बचेगा, एक a 2b प्लस का एक माइनस का, तो a प्लस b। अब देखिए प्रूफ को, देखिए प्रूफ कैसा है। प्रूफ में कोस a प्लस b है, ठीक है, मिल गया बोरा कोस a प्लस b, उसको पहले लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, कोस a माइनस 3b, जबकि हमारा क्या आया 3b माइनस a, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। साइन अपोजिट आ रहा है, ये 3b माइनस a और प्रूफ में है a माइनस 3b, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो a हो गया प्लस का और 3b किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब इसका क्या करें, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस ऑफ माइनस थीटा बताओ क्या होता है, कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कोस एक्स होता है। क्यों, क्योंकि अगर x यानी कि थीटा नेगेटिव है, मतलब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो कोस ऑफ माइनस एक्स या माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। माइनस खत्म हो जाता है कोस में से, तो बेटा ये होगा हमारे पास कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस 3b। सिंपल, यहां माइनस खत्म हुआ इस फॉर्मूले की हेल्प से। साइन में से बाहर आ जाता है, टेन में से बाहर आएगा माइनस, कोस और सीकेंट इनमें माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इसमें, कहता है प्रूव दैट 2 cos 2a 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 प्लस a इंटू टेंजेंट 60 माइनस a। ये आ गया। तो बेटा सिंपल, किसी भी चीज को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैंने क्या कहा था, आपसे बता रखा है कि आप लोग क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और उसे राइट के बराबर प्रूव कर दीजिए, या फिर राइट हैंड साइड लीजिए उसे लेफ्ट के बराबर कीजिए, या फिर दोनों को सोल्व करो। लेफ्ट हैंड की अपनी अलग वैल्यू निकालो, राइट हैंड की अलग वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम, तो भी दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड को लूंगा और लेफ्ट के बराबर प्रूव करूंगा, वो सबसे आसान तरीका रहेगा। ठीक है, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं, कोई बात नहीं, इनको बराबर प्रूव करना है। अगर मैं राइट को लेफ्ट के बराबर प्रूव कर देता हूं तो भी तो बराबर ही है, या लेफ्ट को राइट के बराबर, तो इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। आप एक साइड ले लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले ली भाई हमने। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है tan 60 प्लस a tan 60 माइनस a। क्यों ली मैंने, आप समझिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो ये प्रोडक्ट है, ये तो सम और डिफरेंस में है, तो मैं प्रोडक्ट को उठाऊंगा और इसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू, इसे साइन और कोस में तोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा, साइन 60 प्लस a अपॉन कोस 60 प्लस a। आगे देखिए, ये क्या है, साइन 60 माइनस a अपॉन कोस 60 माइनस a। सिंपल। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, देखिए साइन ए साइन बी, बस 2 की कमी है, ऊपर 2 नहीं है। नीचे बन रहा है कोस ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस सारे को ए समझें, 2 साइन ए साइन बी। अब बताओ क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी, ये रहा कोस ए माइनस बी, ये बना कोस ए माइनस बी। अब मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, देखना बेटा, ये सारा ए है, कितना 60 प्लस ए, ये ए माइनस ये सारा बी,
60 माइनस ए, कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए 2 साइन ए साइन बी, क्या होगा बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये सारा ए का काम करेगा 60 प्लस ए, ये सारा बी का काम करेगा तो प्लस 60 माइनस ए अपॉन 2 कोस ए कोस बी, ये सारा ए और ये सारा बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कोस ए माइनस बी, यानी सेम फॉर्मूला एज इट इज, बस यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। आप देख सकते हो इन दोनों में क्या फर्क है, बस यहां माइनस है यहां प्लस है तो ऊपर वाला प्लस आ जाएगा। तो कोस ऑफ 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए प्लस, यहां प्लस आ जाएगा, कोस ऑफ 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, अब इस जगह की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, यही खोल देता हूं, ये देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, सेम चीज यहाँ है, यहाँ सेम था, ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का, ठीक है ओके, ये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, क्या हुआ बेटा ये सिंपल, a प्लस ए 2a कोस 2a माइनस कोस 60 और 60 120 अपॉन नीचे क्या बचेगा कोस 2a प्लस कोस 120, कितना आसान है। कोस 120 की वैल्यू बताओगे मेरे को, कोस 120 इज इक्वल टू क्या लिखोगे कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस थीटा, 90 पे कोस किस में चेंज होगा साइन में, साइन थीटा, थीटा की जगह 30, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस माइनस का तो माइनस, तो आंसर आया -1/2, कितना आंसर आ गया -1/2। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह आप क्या रखिए -1/2, तो ये आया कोस 2a माइनस, यहां रखो -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन कोस 2a, यहां रखिए -1/2, तो बेटा 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम लो ऊपर, 2 एलसीएम आ गया तो ये देखिए 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अपॉन में तो 1 माना जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोस 2a प्लस 1, नीचे इन दोनों का देखिए इनका भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इसके अपॉन में 1 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 कोस 2a माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2 कोस 2a प्लस 1 अपॉन 2 कोस 2a माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका प्रूफ, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल बेसिक के साथ बहुत आराम से करवाया गया है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ऐसे ही काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के, और मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट tan π/4 प्लस x माइनस tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू tan π/4 प्लस x माइनस tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू 2 tan 2x। अब देखिए ये कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए बेटा, tan π/4 प्लस x, ठीक है, माइनस tan π/4 माइनस x। अब इसको कैसे करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि यहां सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा इसकी। इसका सबसे आसान तरीका देखो एक बार क्या रहेगा, साइन, इसे लिखिए sin π/4 प्लस x अपॉन कोस π/4 प्लस x,
माइनस, इसे लिखिए साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहां एलसीएम कितना आया, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स और कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। आपको लगेगा कि यह फॉर्मूला लगना चाहिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, लेकिन उससे लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। आसान क्या रहेगा, साइन अपॉन कोस में ब्रेक करना। उससे क्या हुआ देखो फायदा, कोस ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला तो नीचे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं इस पे, और ऊपर भी फॉर्मूला बनेगा। देखिए कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स से कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स कैंसिल, ये कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहां आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस ये दोनों कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, कोस या साइन, पहले ऊपर साइन लिख लिया, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स या प्लस एक्स, जो भी है प्लस एक्स। अब देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, नीचे कोस ए कोस बी, यानी ये फॉर्मूला लग सकता है। बस मल्टीप्लाई में दो चाहिए, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, और 2 से किसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये कितना आया हमारे पास, ये आएगा बेटा 2 साइन ए कोस बी, पहला 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा, आप इन दोनों का जोड़ करोगे ए प्लस बी, तो एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 2, मतलब 45 और 45 हो गया 90। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स, ये 2x हो गया माइनस। तो माइनस है तो पहले पूरा ब्रैकेट लगाओ, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो ये होगा पाई बाई 2, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये होगा माइनस 2x, इसमें से इसको घटाऊंगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x। आप करके देख लेना, इसमें से इसको घटाना, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी क्या होगा, कोस ए माइनस बी। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 2x बचेगा। आप लोग घटा के देख लेना। ठीक है, और प्लस कोस ए प्लस बी, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो बनेगा पाई बाई 2। चलिए, अब माइनस इस ब्रैकेट में जाएगा, ये माइनस और यहां भी क्या आ गया माइनस, साइन पाई बाई 2 से साइन पाई बाई 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब देखिए बचा क्या हमारे पास, बिल्कुल सिंपल, मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया, साइन 2x। अब ध्यान रखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो माइनस बाहर आएगा, जैसे ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करूंगा ना डबल हो गया, साइन 2x साइन 2x। अपोन में क्या बचा, अपोन में हमारे पास क्या बचा बेटा, कोस 2x प्लस कोस पाई बाई 2 0 होता है, तो इसका झंझट खत्म। तो 2 साइन 2x अपॉन कोस 2x कितना हो गया, tan 2x, tan 2x। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करेंगे अब हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा इन पे मेहनत करें। ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक हैं, ये फॉर्मूले याद रखें, ये प्लस 2 में एज इट इज काम आने वाले हैं। ये जो चैप्टर ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये समझ लो प्लस 2 में 100% काम आना है, क्योंकि प्लस 2 में हमारे पास 15 चैप्टर हैं, और उन 15 चैप्टर्स में से आप ये लगा लीजिए 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना है, और वो अधूरे रहेंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेहनत करें, ट्रिग्नोमेट्री पे तो खासकर मेहनत करें, लेक्चर रिपीट करके देखें, इसको खुद रिवाइज करें, इस चैप्टर को किसी दूसरे के दबाव को ना लें कि भाई टीचर ने दबाव दिया या ऐसा कुछ नहीं।
इस चैप्टर को खुद रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझ लीजिए। +1 सारी एक तरफ, बाकी की और ये ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। +1 का अगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई मेरे से पूछे तो मैं यही कहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।